हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्बिडिटी टेस्ट ऑन वाटर। टर्बिडिटी टेस्ट जो होता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जो नहीं यूज किया जाता है वो हमें बताना है। तो वो जो नहीं होगा वो हेलर जो मेथड होता है वो नहीं होता है, जैसे कि जैक्सन ये होता है, बायलिसिस होता है, नेफ्लोमीटर जो होता है ये टर्बिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हेलर जो होता है ये फाइंड आउट नहीं कर सकता है, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लो सैंड फिल्टर आर क्लीन एट एन इंटरवल ऑफ। कितने अंतराल के दौरान जो है स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो क्लीन या फिर साफ किया जाता है। सो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसको 1 से 3 महीने के अंदर जो होता है उसको क्लीन करना पड़ता है, लेकिन रैपिड की बात आती है तो उसको 24 आवर में आपको एक बार क्लीन करना ही पड़ता है। एंड अगर आप स्लो सैंड फिल्टर की और बात करेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो 100 से लेकर 200 लीटर पर मीटर पर घंटे के हिसाब से होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डी क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव बाय एडिंग। डी क्लोरिनेशन जो होता है वाटर का वो आप अचीव कर सकते हैं बाय एडिंग, किसको ऐड करके। सो जब भी आपका जो पानी होता है उसमें जो क्लोरीन होती है उसकी मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही अधिक बच जाती है, तो आप उसमें क्लोरीन को दूर करने के लिए जो ऐड करते हैं वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड और भी कुछ रसायन होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट हो गया एंड सोडियम सल्फाइड हो गया। इस तरह के जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम थायोसल्फेट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर बन जाएगा। मोस्ट कॉमन यही यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पर देखिए, which of the following is used in removing the dust particle from a gaseous medium using electrostatic forces। तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है इन वाटर सप्लाई इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर डिजाइन किया जाता है। सो वो होता है ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी, पीक आवरली डिमांड एंड कॉन्सिडेंट ऑफ ड्रेन। ये सी सॉरी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सीवेज फ्लो डिजाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज कंसीडर नोट डिपेंड्स अपॉन। नोट जो डिपेंड्स अपॉन तो किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो लेंथ जो होती है सीवर की उस पर डिपेंड नहीं करती है, बाकी इन सभी पर डिपेंड करती है। जिन सभी पर डिपेंड करती है ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू डिसकनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट। भाई एक ऐसा ट्रैप जिसको आप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिसकनेक्ट कर दे हाउस ड्रेनेज जो होती है फ्रॉम स्ट्रीट ड्रेनेज से, उसको आप किस नाम से जानते हैं। तो वो मास्टर ट्रैप भी हो सकता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप भी हो सकता है एंड इंटरसेप्टिक मैन होल भी हो सकता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एग शेप्ड सीवर आर जनरली प्रिफर्ड। तो कौन सा मोस्ट रीजन रहेगा। सबसे पहले आपको जो एग शेप्ड का जो सीवर होता है इसको आप ओवाइड सीवर के नाम से भी जानते हैं। ओवाइड सीवर के नाम से भी आप एग शेप्ड को जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, दे हैव एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नियर द बेस। एग शेप्ड का जो सीवर होता है इसमें सेल्फ क्लीनिंग की वेलोसिटी होती है नियर द बेस, जो बेस होता है उसके साथ में। अगला देखिए, द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोजिटिंग पार्टिकल्स इन इंडिया इज कॉल्ड।
कंपोजिटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड, उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो वो है इंदौर मेथड। इंदौर मेथड जो होता है यही प्रैक्टिस किया जाता है। अगला देखिए, इफ द कलर ऑफ सीवेज इज ब्लैक और डार्क इट इंडिकेट। भाई ब्लैक और डार्क है, काला और गहरा है, तो वो क्या कहलाता है? स्टेल सीवेज वो कहलाता है। स्टेल सीवेज के नाम से आप उसको जानते हैं। फ्रेश सीवेज जो होता है उसका हल्का भूरा कलर का होता है, कलर जो होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरली ग्रीस एंड ऑयल कैन बी रिमूव फ्रॉम सीवेज बिफोर एंटरिंग इनटू द सीवर लाइन बाय। तो इसके लिए क्या आंसर रहेगा? तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था स्किमिंग के नाम से। तो स्किमिंग जो होती है यहाँ पर आपको ऑयल एंड ग्रीस जो होती है उसको रिमूव करना होता है, तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वर्क प्लेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड जो होता है उसमें कितने वर्क प्लेस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं? कितने अवेलेबल होते हैं? तो वो होते हैं तीन। तीन वर्क प्लेस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, पॉलीगॉन कमांड से ज़्यादा कितनी भुजाओं का पॉलीगॉन बना सकते हैं? कितनी भुजाओं का बना सकते हैं? तो 1024 भुजाओं का पॉलीगॉन जो होता है उसको बना सकते हैं। ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो ओपीसी जो होता है ये तीन ग्रेड में आता है, एक 33, 43, 53, तीन ग्रेड्स में आता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 3.15 होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। फाइनल जो होता है वो 10 घंटे का होता है। कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता होती हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इन प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। सो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में जो होता है 45% जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड 35% जो होता है वो सिलिका होता है। नेक्स्ट में देखिए, ए थिन लेयर ऑफ फ्रेश सैप लेइंग बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क इज कॉल्ड। सैपवुड एंड इनर बार्क जो होती है उसके बीच में एक थिन लेयर होती है फ्रेश सैप की, उसको आप कॉम्बिन लेयर के नाम से जानते हैं। कॉम्बिन लेयर जो होती है ये एनुअल रिंग्स जो होती है यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। एनुअल रिंग्स जो होती है कॉम्बिन लेयर से ही पैदा होती है। एनुअल रिंग्स जो होती है वहाँ से आप टिम्बर की एज के बारे में पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अपनी कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड किया था, जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं लगाया वो लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल मैं आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था कि भाई अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो ई अंडर रूट एफ सी के होता है तो ई की वैल्यू क्या होगी? तो भाई आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे आई कोड के अकॉर्डिंग 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। तो 5000 की जगह मैंने ई लिख दिया था, तो ऑप्शन में हमारा आंसर ये सी होना था, 5000, ना कि पूरा का पूरा ये होना था, क्योंकि कई लोगों ने पूरा का पूरा ही लगा दिया है। नेक्स्ट वन देखिए, द प्रोसेस बाय विच द प्रिसिपिटेशन इज कॉज एंड हेल्ड बाय foliage, twig and branches of the tree, shrubs and other vegetation and lost by the evaporation near reaching the surface of the ground is known as। उसको आप किस नाम से जानते हैं? सो जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी जो होता है पेड़ के जो पत्ते वगैरह होते हैं, टहनियाँ वगैरह होती है वहाँ पर ही रुक जाता है, वापस हवा में चला जाता है, तो उसको आप इंटरसेप्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इंटरसेप्शन प्रोसेस के नाम से आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए था, अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज इक्वल टू। अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है सॉइल का वो किसके बराबर होता है? सो वो होता है डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट्स विद इन द रूट प्लांट जो होता है इसके बीच का डिफरेंस होता है। अगला देखिए, द टर्म
इनिशियल रेजमी एंड फाइनल रेजमी आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। ये लेसी की थ्योरी में दोनों स्टेटमेंट जो होती है यूज की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेसिस एज्यूम दैट द सिल्ट इज केप्ट इन द सस्पेंशन ड्यू टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जनरेटेड फ्रॉम। कहाँ से जनरेट होते हैं वो? तो वो होते हैं होल पेरीमीटर जो होता है वहां से वो जनरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट द स्ट्रक्चर। आपको सजेस्ट करना है स्ट्रक्चर व्हेन ए कैनाल एंड ड्रेनेज वेड लेवल आर प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल। उसको आप लेवल क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं, लेवल क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन ए रिवर और लेक फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर फ्रॉम ए गिवन साइट इज टर्म एज। उसको आप कोफर डैम के नाम से जानते हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बनाते हैं भाई पानी को आगे पीछे करने के लिए। अगले देखिए, सिल्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडेड फॉर। सिल्ट इजेक्टर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है इन द कैनाल, इन द बेड, हेड, रीच जो होता है वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन पीस ऑफ लैंड, गिवन पीस ऑफ लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉग्ड व्हेन। वाटर लॉगिंग जो होता है जब हमारा कैपिलरी फ्रिंज रीचेज द रूट जोन जो होती है प्लांट की, तो आप उसको वाटर लॉगर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, द स्लोप यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी पर यूनिट डिक्रीज इन टाइम इज कॉल्ड। सो उसको हम कोस्ट स्लोप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डंपी एक्टिविटी। डंपी एक्टिविटी इनमें से कौन सी है? डंपी एक्टिविटी जो होती है वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल, ये एक डंपी एक्टिविटी है, बाकी जो है वो नहीं है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द टाइम with which direct cost does not reduce with the increase in time is known as। अगर आप समय जो होता है टाइम में अगर इंक्रीजमेंट करते हैं तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें कमी ना आए तो उसको आप नॉर्मल टाइम के नाम से जानते हैं, नॉर्मल टाइम। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होती है वो कौन बढ़ाता है? तो वो अगर आप फाइननेस जो होती है सीमेंट को उसको बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लास्ट ही क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। द कंबाइंड नेम फॉर टू टेस्ट इलोंगेशन इंडेक्स एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स इज दैट फॉर शेप टेस्ट के लिए। ये शेप टेस्ट के लिए ही किए जाते हैं। इलोंगेशन एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स जो होते हैं शेप टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए किए जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।